मैं शरीर हूं, इसको आप जान रहे हैं। मेरा मन ऐसा है, इसको आप जान रहे हैं। मेरी बुद्धि ऐसी, इसको आप जान रहे हैं। तो शरीर स्थूल हुआ, मन और बुद्धि सूक्ष्म हुआ, और इनको, इन तीनों को जो जानता है सूक्ष्मतर, जो इन तीनों से अलग है और तीनों को सत्ता देता है, वह आत्मा आप हो, वह आत्मा मैं हूं। ऐसा जब गुरु के वचनों को सुनकर बार बार विचार करोगे ना, घर पे जाके करो ऐसा, फिर से सुन लो, घर पे जाके विचार करना, ये शरीर मैं नहीं हूं, मन भी मैं नहीं हूं, जो मन में विचार आ रहे हैं, और जो बुद्धि निर्णय लेती है वो बुद्धि भी मैं नहीं हूं। लेकिन इन तीनों को जो सत्ता देता है वो मैं हूं, इन तीनों को जो जानता है वो आत्मा मैं हूं। तो शरीर तुम हो नहीं, तो शरीर के सुख दुख तुम्हारे कैसे हुए? मन तुम हो नहीं, तो मन ही को तो दुख हो रहा है तो रो रहे हो, मन ही को तो आनंद आता है, तो मन को छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो। और बुद्धि, जो बुद्धि ये कह रही है कि ये मेरा, वो बुद्धि ही आपकी नहीं है, इसलिए तो आपको गलत राय दे रही है। तो मन भी मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, बुद्धि भी मेरी नहीं, बस मुझे तुम मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों। ये बात समझ में आ गई थी माता मीरा जी को, तो मेवाड़ की रानी भी गलियों में कृष्ण कृष्ण करके घूमती है। हमको ये बात समझ में नहीं आई तो हम अपने घर में भी कृष्ण कृष्ण नहीं कर पाते, टाइम ही नहीं है, बोले बहुत काम हमारा। वो मेवाड़ की रानी है और छोड़ के राजपाट का सुख गलियों में कृष्ण कृष्ण करती हैं। हम अपने घर में भी 1 घंटा राम नाम नहीं कर पाते, बोले महाराज खेती बाड़ी के समैया हो, टाइम में ना लग जाए। अच्छा जमरा जाएंगे तो कहोगे कि बड़ा काम है, अभी टाइम नहीं है, नहीं जाएंगे हम, कोई कह पाएगा? कई लोग कथा में नहीं आ रहे, बोले बहुत काम है बाबा जी, खाली टाइम में आए होते तो बढ़िया था। अच्छा हम तो खाली टाइम में आ जाएंगे, जमरा जाएंगे तो कहोगे खाली टाइम में आओ, तब तो जाना पड़ेगा। इसीलिए भजी राम सब काम बिहाई, सब काम छोड़कर भगवान का नाम लो। श्री कृष्ण कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपदन्ते मया मेन्ता तरन्ते। ये माया मेरी दुष्टर है, सबको पकड़ के रखी है, बचता कौन है? जो मेरी शरण आ जाता है। मछुआरा हर तरफ जाल फेंक रहा है, मछली फंसी रही, फंस जाती है, लेकिन जो मछली बुद्धिमान मछुआरे के पैर के पास आके रुक जाती है, मछुआरा अपने पैर पे कभी जाल डालेगा नहीं और वो मछली कभी फंसेगी नहीं। इसीलिए कृष्ण कह रहे माँ मेवा ये प्रपदन्ते मया मेन्ता तरन्ते, जो मेरी शरण आते हैं वो मेरी माया से बच जाते हैं। तो माया है नहीं, फेंक कौन रहा है? ईश्वर। अब हम ईश्वर के शरण हो गए तो माया से बच गए। ईश्वर की शरण में तो भी बैठे हैं आप और हम। ईश्वर की शरण जाने का सत्संग से ज्यादा सुलभ कोई मार्ग ही नहीं है, सबसे सहज है सत्संग। जैसे सत्संग में पहुंचते हैं तो बलि जी की कथा मतलब अष्टधा प्रकृति को पार हो जाओ। मैं दानी हूँ, मैं बलि हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं काशी का हूँ, मैं अयोध्या का हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये बेवकूफ़ी जब तक रहेगी तब तक अष्टधा प्रकृति से आप और हम पार नहीं होंगे, और जब तक इससे पार नहीं होंगे तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, तब तक ब्रह्म के ज्ञान को हम पचा नहीं पाएंगे। महापुरुषों का जीवन देखिए, क्या दिखाते हैं अपने जीवन से। बुद्ध ने क्या जीवन से दिखाया? भगवान बुद्ध कह रहे हैं राजा के घर में जन्मे हैं, सुंदर पत्नी है, पुत्र जन्मा, और फिर भी सब छोड़कर बुद्ध चल पड़े। यानी बुद्ध ने अपने जीवन से सिखाया कि ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये कुछ भी हमारा नहीं, और इनमें लिपटे रहोगे तो अपने रूप को नहीं जानोगे, अपने आत्मा को नहीं जानोगे, आप खुद को पा नहीं सकोगे। बुद्ध यदि नहीं छोड़कर गए होते घर तो क्या आज हम बुद्ध को जानते? आप बताओ, नहीं जानते। जनक महल में रहते हैं और फिर भी महल को आग लग गई और स्नान करके आनंद में हैं, यानी घर में रह के भी घर से निर्लेप, इसलिए उनको विदेही कहा गया। तो आपको ये कथा इसलिए सुनाई जा रही है कि आपको हमको भी चाहिए
घर में रहें, खेती करें, नौकरी करें, लेकिन याद रखें ये खेती, ये घर, ये नौकरी शरीर का है। ये शरीर किस दायित्व को निभा रहा है? शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ। कोई अपमान कर दे तो भी कोई बात नहीं, कोई खूब माला फूल पहना दिया तो भी कोई बात नहीं। ये शरीर तो शमशान की अमानत है, आखिर वही जाना है। ये मेरी शरीर किसकी है? बोले शमशान की है। जब तक इधर उधर टहले टहले आके तो शमशान में इसका आखिरी पड़ाव वही है। जिस दिन अपने निज स्वरूप को हम जानते हैं, इसीलिए महापुरुष बार बार कहते हैं तुम ब्रह्म हो, तुम जानो तुमको। कल इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। वास्तव में सोने का छोटा सा गहना या सोने का बड़ा सा गहना, लेकिन दोनों का धातु तो सोना ही है। सोना ही है, वो छोटा हो या बड़ा हो। ऐसे ही सब रूप ईश्वर का ही है, बड़ा हो या छोटा हो। चींटी में भी ब्रह्म है और हाथी में भी ब्रह्म ही है। बाहर से देखो तो चींटी और हाथी में कितना फर्क है, लेकिन तत्व ज्ञान से देखो तो दोनों एक का एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाथी में बहुत बड़ा, चींटी में बहुत छोटा, लेकिन है तो वही का वही। कहाँ तो राजा है और कहाँ तो द्वार पर भिखारी है। देखने में लगता है एक सत्ता संभाल रहा है, एक रोटी का मोहताज है, लेकिन तत्व से देखो तो दोनों में उसी राम की क्रीड़ा है। वही राम दोनों की सत्ता को पोषित कर रहा है तो वही। ये बात समझ में आ जाए तो आनंद में रहोगे। फिर बीमार में भी आनंद है और आनंद, स्वस्थ है तो भी आनंद, बीमार है तो भी आनंद, क्योंकि न मैं बीमार होता हूँ न मैं स्वस्थ होता हूँ। ये शरीर बीमार है, ये शरीर स्वस्थ है, मैं इसको जानने वाला हूँ। अच्छा देखो, आप छोटे थे जब, तब आपको याद है ना कि हम बचपन में ऐसे थे। अच्छा, बचपन की शरीर अभी है क्या? नहीं, पहले जैसे तो वैसे भी कहाँ हो। बचपन में हम ऐसे कपड़े पहनते थे, मुझे ऐसे यहाँ यहाँ गए थे, सब याद है। लेकिन वो जगह बदल गई, वो शरीर बदल गई, वो कपड़े बदल गए, लेकिन उसको याद करने वाले तुम कहाँ बदले? तुम तो भी याद कर ले तो हम पहले ऐसे थे। तो आत्मा और बदल है और शरीर बदलने वाला है। ये मूल सुना रहा हूं मैं भागवत की, ये मूल है। कथा नहीं। कथा सुनाने का मतलब जैसे केले का छिलका, तो बोलो केला का छिलका ठीक कि केला ठीक? जैसे गन्ने का रस ठीक कि गन्ने की खोइया ठीक? क्या बोलते हैं जो अवशेष बचता है, जो पीछे निकलते ना, क्या बोलते हैं उसको? यहाँ क्या बोलते हैं? खोइये बोलते हैं, समझ गए? अब बताओ, खोइया तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन रस उससे कम होगा ना। अच्छा, गुड़ बन गया तो और कम होगा। पता लगा कि 10 बोझा गन्ने का खोइया हो गया 5 बोझा, और गुड़ तो एक ही खांची में आ जाएगा ना, एक खचोले में आ जाएगा। तो गुड़ खाओ कि खोइया खाओ? आजकल प्राय वही सुनाया जा रहा है। और कथाएं बड़ी बड़ी लंबी लंबी, और कथाओं में शब्दों को जोड़ जोड़ के और लंबा कर देते हैं, लेकिन उन कथाओं से समाज को लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि जो तत्व है, जो विशेष बात है उस कथा का मूल, वो नहीं बता रहे। यह गलती हो जा रही है।